देखिए, सच्ची बात कड़वी होती है, लेकिन सच्ची बात बोलने का जिगर भी चाहिए होता है। हम में से बहुत से लोग सच्चाई जानते हैं, लेकिन हर मंच पर सच्चाई बोलने से हिचकाते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि कन्हैया वो नौजवान हैं जो अपनी बात बोलने से हिचकिचाते नहीं हैं। अब हम सबकी जिम्मेदारी है। अब तक तो हम लोगों ने अलग अलग मंचों पर कन्हैया कुमार जी के लिए बातें कही हैं, सुनी हैं, इनको पार्टी का प्लेटफॉर्म मिला है, लेकिन अब समय आ गया कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में इनकी आवाज को देश सुनना चाहेगा। वो काम हमको कराना है, लेकिन ये काम ताली बजाने से नहीं होगा, माफ करना। ये काम एक दूसरे को थप्पड़ देने से नहीं होने वाला, क्योंकि जो सामने हमारे प्रतिद्वंदी है वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, पूरा शासन, प्रशासन, सत्ता, सरकार, सब लोग मिलकर ताकत लगाएंगे, क्योंकि नाक का सवाल बन चुका है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सीट नाक का सवाल है, इसलिए हम लोगों को भी अपनी सारी बातें भूलकर, जो थोड़ी बहुत कमी हर चुनाव आती है, इतना बड़ा चुनाव है, इतने लोग हैं, सबकी महत्वाकांक्षा है, सबका अपेक्षा होती है, उम्मीदें होती हैं, तो कांग्रेस पार्टी ये चुनाव आप सबके भरोसे पर लड़ रही है। इसलिए अगले 8-9 दिन तक आप लोग वो जो जिम्मेदारी आपको दी जा रही है और जो जो पर्यवेक्षक लगे हैं, आप सब उनसे मिल लीजिए, उनके साथ संवाद लगातार बना रहे, उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भाषण, चुनाव, रोड शो, रैली, प्रेस वार्ता, ये सब होता रहेगा। अंत में 25 तारीख की सुबह 6 बजे से लेकर रात के 6 बजे तक हम अपने लोगों को मतदान केंद्र तक उनका मतदान करा पाएं, उसकी रणनीति है। बाकी सब ये जो है भाला, झंडे, बैनर, पोस्टर, ताली और ये सब माहौल के लिए है, लेकिन अंत में चुनाव बूथ पे लड़ा जाएगा, वोटिंग मशीन के माध्यम से लड़ा जाएगा। ये चुनाव इस देश की प्रभुत्वता, इस देश की संविधान के संरक्षण का चुनाव है। ये चुनाव देश में हर व्यक्ति अपनी आवाज बुलंदी से बोल सके, इस बात का चुनाव है। इस देश में 10 साल से नीतिगत तरीके से संस्थाओं के अंदर जो उनकी विश्वसनीयता पर, उनकी पारदर्शिता पर जो प्रहार हो रहा है, उसको रोकने का चुनाव है। और राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, पूरी पार्टी ने हम सब पे भरोसा कर इस चुनाव में कन्हैया जी को उम्मीदवार बनाया है। हमारे अध्यक्ष जी, हमारे सारे प्रभारी जो हैं जिले के, प्रदेश के, हम सब मिलकर एकमात्र लक्ष्य है कि एकजुटता से, मेहनत से और अपने अपने क्षेत्र में, बार बार कह रहा हूं कि बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा ब्लॉक, और यहां पर जो दिल्ली के बाहर के साथी बताना चाहता हूं, यहां पर हर वार्ड में एक ब्लॉक है। हमारे हर विधानसभा में 2 ब्लॉक होते हैं, यहां पर हर वार्ड का एक ब्लॉक अध्यक्ष है। तो बहुत से लोगों को टोपी पहना रखी है हम सब लोगों ने। अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सुनो, विधानसभा का चुनाव दूर नहीं है। अध्यक्ष सही कह रहा हूं ना? तो जो रिपोर्ट कार्ड बनती है वो धरातल की बनती है, और देवेंद्र यादव जी ने कहा कि जो अपने क्षेत्र पे, अपने बूथ पे अच्छे परिणाम नहीं दिला पाएंगे, तो फिर बहुत उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए कि पार्टी हमारा बहुत ख्याल रखेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बूथ पे 100% वोट हम दिला सकते हैं, लेकिन मेहनत में, परिश्रम में, सहयोग में, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। और आप लोगों को जिस बात की जरूरत हो, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। आपको जिस बात की कमी लगे आप बताएं, लेकिन आपकी मेहनत की पूर्ति हम नहीं कर सकते। आपको गली, मोहल्ले, वार्ड में मतदाता तक पहुंचना है, उनकी वोट बनवाकर डलवानी है, ये काम आप लोग कर सकते हैं। हम लोग आपका सहयोग और सहायता, समर्थन कर सकते हैं, लेकिन अंत में काम आपको करना पड़ेगा। पर्यवेक्षक है, कोऑर्डिनेटर है, ब्लॉक अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, कैंडिडेट है, हम सब लोग हैं, लेकिन अंत में गली में, मोहल्ले में, गांव में आप लोगों को जाकर वोट डलवाना पड़ेगा। इसलिए चुनाव इस परिप्रेक्ष्य में देखिएगा कि आने वाला समय विधानसभा का भी है। इस चुनाव में पूरे देश में लोग आज एक वैकल्पिक व्यवस्था की ढूंढ कर रहे हैं।